इन इंडिया, ये हमारे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो हम आज़ाद हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, हमारे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें इतनी डाइवर्स कंट्री को साथ लेके चलना था। हमारे ऊपर एक तो हमारा हिस्सा हमसे अलग हो गया, पार्टीशन हो गया। उस पार्टीशन में भी लोग कुछ माइग्रेट हो रहे हैं, कुछों को यहाँ रहना है, कुछों की फैमिलीज़ वहाँ चली गई, बहुत हौश पौश कंडीशंस हो गई। यहाँ पे अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी बहुत कम थी। हमें इलेक्शंस भी करवाने थे, एक कंट्री को एक ऊंचाइयों तक भी लेके जाना था। ये 75 साल का सफ़र है ना, बहुत अप एंड डाउन से बढ़ा है हमारा। और फाइनली आज हम फोर्थ नंबर पे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में ग्लोबली। दैट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल द इंडियंस। तो अब इसका बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ? 1991 से। 1991 से प्री इकोनॉमिक सिनेरियो शुरू हुआ। जब वहाँ पे क्या हुआ, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई ना, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हमने अडॉप्ट किया, जो सेल्फ रिलायंस, इंपोर्ट सबमिशंस, यहाँ पे डोमिनेंट रोल होने लगा एक्टिविटीज़ का, एक्सटेंसिव कंट्रोल्स, रेगुलेशंस, जैसे पॉपुलर टर्म कहते थे लाइसेंस राज। वाइल दिस अप्रोच एम टू प्रोटेक्ट, अब जो इंडस्ट्रीज थी ना उनसे प्रोटेक्ट करना है, इक्विटेबल ग्रोथ भी लानी है, इनएफिशिएंसीज को कम करना है, लो प्रोडक्टिविटी थी, लिमिटेशन इंटीग्रेशन था ग्लोबल के साथ, हम ग्लोबली इतना नहीं इंटीग्रेट हो रहे थे। पर 1980 तक आते आते क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट हो गया, महंगाई एकदम से बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने लगे 1991 में, और इमीडिएट हमें स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उस टाइम पे अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी हेल्प, और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दो इंसान नहीं होते ना, तो आज शायद हम इकोनॉमिकली इतने बूस्ट नहीं होते, हम फोर्थ नंबर पे नहीं आते। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए, इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को, रिस्टोर करना मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस को, इन्हांस करना एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसिव लाना, इंटीग्रेट करना खुद को ग्लोबली। और ये 3 कोर एरियाज थे। पहला था लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? जिसमें इन्वॉल्व रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स, एलोइंग मार्केट को एलो करना, बाहर से मार्केट्स आएँ, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, और गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कम हो, जैसे एबॉलिश करना इंडस्ट्रियलाइजिंग सेक्टर्स को, प्राइस को कंट्रोल करना, इंपोर्ट टैरिफ्स को कम किया हमने उस टाइम पे, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, डी रेगुलेशंस, इंटरेस्ट रेट्स को हमने वो किया, डी रेगुलेशंस लाई इंटरेस्ट रेट्स में, प्राइवेटाइजेशंस की, डिसइन्वेस्टमेंट की पब्लिक सेक्टर्स में, इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को, ग्लोबलाइजेशन आया जिसमें हमने प्रमोट किया कि इसको एफडीआईज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वो किया, फिर लीडिंग मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट में किया, फिर WTO के हम मेंबर्स बने। कब बने? 1995 में। सेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, उसके इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को लाया हमने, डीरेगुलेट किए इंडस्ट्रीज़ को, इंक्रीज़ किया कंपटीशन, एफिशिएंसी लाई, इनोवेशंस की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, सेक्टर्स टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, इन यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, इनको रैपिडली हमने एक्सपैंड किया। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में हमने नॉर्म्स लाई, कैपेसिटी इक्विडेसी लाई, एंट्री की, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स हमने यहाँ पे एंटर करना शुरू किए, कैपिटल मार्केट्स को डेवलप किया, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे सेबी। फिर एक्सटर्नल सेक्टर्स में हमने एक्सपोर्ट और इंक्रीज़ किया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, एफडीआईज को, कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को। फिर सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाया, एनुअली 6 to 7% तक लेकर गए।
फिर पॉवर्टी को हमने कम करने के लिए डिक्लाइन किया, हमने बहुत सारे नॉर्म्स लाए, हमने बहुत सारी स्कीम्स लाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ऑब्वियसली जब बाहर से कंपनीज आएंगी तो वहाँ उनको क्या चाहिए, मैन फोर्स चाहिए। मैन फोर्स कहाँ से आएगी, तो इंडिया के लोग ही मैन फोर्स होंगे उस टाइम पे। फिर सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आए, बिल्डिंग ऑन द 1991। इसमें क्या मेजर फोकस था, फिजिकल कंसोलिडेशन, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स आए। फिर रिसेंटली हमने जीएसटी लाया जो यूनिफाई इनडायरेक्ट टैक्स को देखता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है उसको देखता है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लाए। अब चैलेंजेस क्या है, इनइक्वालिटी है, कुछ सेक्शंस में आज भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ है, बेनिफिट्स नहीं लोगों को अच्छे से मिल पाते हैं, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है बहुत, मतलब लीडिंग फार्मर्स आज भी बहुत सारे परेशान हैं, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, और वर्क फोर्स जो है वो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, पॉलिसीज़ बड़ी इनकन्सिस्टेंट में वे में हैं। तो हमें इन सबको एक साथ लेकर आना ये हमारी ज़रूरत है। अब करंट अफेयर के साथ देखा जाए तो जीएसटी जिसको हमने लाया, ये करंट मतलब 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी 2023 में। डायरेक्ट टैक्स फेसलेस, हमने न्यू इनकम टैक्स रेजीम लेकर आए, जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को हमने बूस्ट किया, जैसे यूपीआई, भीम, आधार इनेबल सिस्टम। फिर हमने सेंट्रल बैंक क्रेडिट डिजिटल करेंसी लाई। फिर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हमने ज़्यादा की, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया हमने कब 2022 में, और ईज़ ऑफ डूइंग और रेगुलेटरी उसको लाया। फिर हम इसको लॉजिस्टिक के साथ ग्लोबली देख सकते हैं, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स, हमने ई गुड्स को, ई कॉमर्स को, ई मोटो मोबाइल्स को हमने प्रमोट कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जैसे डिजिटल एग्री स्टैक है, पीएम किसान समाधान निधि है, ई नैम है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। फिर लेबर रिफॉर्म्स हम लेकर आ रहे हैं, 29 लेबर लॉज हैं, 4 लेबर कोड्स हैं। फिर इसमें हम डिजिटल रिफॉर्म्स, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, हम डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजी लॉकर लेकर आए हैं, डिजी लॉकर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सेव रहता है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम देखा जाए, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2020 में, जब पोस्ट कोविड के टाइम, लॉन्च इन 2020, पर इसके पोस्ट कोविड के बाद देखा गया, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया 2020 पे, को हमारा कोविड आ गया था। फिर ग्लोबल पोजिशनिंग को हम एफटीए साइन किया हमने, किसके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूए के साथ। हम बात करें यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, इंटरनेशनली G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास, कब थी 2023 में, जो ग्लोबल लो साउथ डेप्थ फ्री रिलीफ की बात की हमने, उसमें डेवलपमेंट की बात की, रिफॉर्म्स लाए, फेडरल इशू जीएसटी, लेबर कोड जो डिलेज हो रहे हैं उसके ऊपर ये हमारे चैलेंजेस हैं, इनकमिंग इनइक्वालिटी की बात की, फ्यूचर पाथवेज को देखा, ग्रीन इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन, गिग प्लेटफॉर्म्स को हमें स्ट्रेंथन करना है, हमें फ्यूचर रैशनलाइज टैक्स सिस्टम को देखना है। और अभी जो हमारा फोकस मतलब रहना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है, हमें ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, हमें डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जीएसटी में इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हमें बूस्ट करना चाहिए, और हमें इस सबको ना साइबर थ्रेट से बचाने की बहुत ज़रूरत रहता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी हमें लानी चाहिए, और मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बहुत इजी हो जाए। हर चीज़ को अगर ऑनलाइन करना है तो उससे सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। थैंक यू।